ध्येय अकारण करुणा वर्णालय जगत धारम पिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पावन अमृतमयी कथा की सुनैया पावन ग्राम अछोली के राम दरबार में बैठे ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी महतारी मन के चरण कमल में आदरणीय संत जनों के चरण कमल में छोटे छोटे बाल गोपाल के चरण कमल में अवैया जवैया के फूल बंधैया सबके उत्साह वर्धन करैया अमृत भाषी आदरणीय संचालक भैया जी के पावन चरण कमल में एवं ही राम नाम की पावन गंगा यहाँ पर प्रवाहित करे है ऐसा आयोजक समिति के जम्मो सदस्य मन के चरण कमल में और जहाँ तक ही हमार आवाज जावत होई ओ समस्त रामचरण अनुरागी धर्म प्रेमी श्री संत जनों की पावन चरण कमल में हमार जय करुणामयी महिला मानस परिवार ग्राम उमरगांव तहसील नगरी जिला धमतरी के छोटे छोटे लइका मंडहल ले बारंबार प्रणाम है कोटि सह नमन है। आओ सुंदर ओ ज्ञान बुद्धि के देवैया भगवान श्री गणेश जी के वंदना के साथ हमार प्रस्तुति अब सबके जनारविंद में सादर समर्पित है सादर समर्पित है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा बोलिए गजानन स्वामी की जय।
सियावर रामचंद्र की जय। बड़े भाग पायो सतसंगा, अभी नहीं प्रयास होई भाव भंगा। परम आदरणीय संत समाज कथे जब अपार जन्म के पुण्य इकट्ठा होते तब जाकर के ऐसा ज्ञान गंगा में गोता लगाए के पावन अवसर प्राप्त होते। और जब तक के जीव भजन कीर्तन नहीं करे तब तक के ओकर हृदय में ज्ञान के प्रकाश जागृत नहीं होए। कथे ये जीव है मानव तन ला प्राप्त करे के बाद में अगर इस संसार सागर से आसानी से पार होना चाहे, है ना, तो ओकर लिए कोई सबसे सुंदर सरल रास्ता है का कथे। तो बाबा को स्वामी तुलसीदास जी की इसके बिना ही प्रयास होई भव भंगा। बिना यज्ञ किए, बिना जप किए, बिना तप किए भी ये भव सागर से पार हो जा सकते। और ओकर लिए केवल एकमात्र साधन है, वो है भगवान की कथा, राम की कथा। काबर का राम कथा नौका है ना। अभी मानव तन बड़ मौका से मिले हुए है। बड़े भाग मानुष तन पावा, तो आओ सुंदर पावन मौका प्राप्त हुए है। राम कथा रूपी नौका में सवार होकर के अपन जीवन ला कृतार्थ करन। बिन सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा भी न सुलभ न सोई। परमात्मा कही अपार कृपा दृष्टि है हम सबके ऊपर, है ना। तब जाकर के सुंदर ऐसा ज्ञान गंगा में गोता लगाए के पावन अवसर है तो प्राप्त हो है। कहते ना कि नजर पड़ी है मेरी राम की मुझ पर, अरे नजर पड़ी है मेरी राम की मुझ पर, और तब जाकर ये दरबार मिला। बड़े खुश नसीब है हम जिसे हमें प्रभु का प्यार मिला, जिसे हमें प्रभु का प्यार मिला। वास्तविक में विचार के देखन दीदी हो, है ना। मानव तन मिले है हमला, तो मानव तन पा करके हमर जीवन जिए के तरीका कैसे है। हमर मानव तन के पाए के उद्देश्य का है, और अपन जीवन ला हमन कौन ढाल लेगा थन, है ना। हमर जिंदगी जिए के तरीका कैसे है, विचार के देखन। कोई जिंदगी बोझा सन जियत है ना, कोई जिंदगी मौज मस्ती में काटत है। तेकर से कोई कवि कथे घला कि किसी ने कहा ये जिंदगी बोझ का नाम है, किसी ने कहा ये जिंदगी मौज का नाम है, और कोई संत फकीर कहता है क्या, अरे पागलो, ना ये जिंदगी बोझ का नाम है और ना ये जिंदगी मौज का नाम है। अरे ये जिंदगी तो केवल वो ईश्वर की खोज का नाम है, ये जिंदगी केवल वो परम पिता परमेश्वर की खोज का नाम है। आओ सुंदर यही भाव लेकर के रामचरितमानस के मिले प्रसंग है। बालकांड प्रथम सोपान। रामचरितमानस के 7 सोपान में पहला सोपान भगवान के पौरी के गेला। बाल मतलब बचपन होते, कांड मतलब घटना होते दीदी हो। अब ये बचपन के घटना है नहीं। बचपन में हमला सही शिक्षा मिल गए तो हमार जवानी सुंदर हो जाते और अंत समय भी सुखदायक रहते। लेकिन बचपन में हमार कहीं शिक्षा गलत चल दी, है ना। अगर हमार बचपना में हमार आचरण बिगड़ गए तो हमार जवानी भी बर्बाद हो जाते और हमार अंत समय बुढ़ापा घलो दुखदायक हो जाते। तेकर से है ना कि अगर परमात्मा की कृपा दृष्टि ला प्राप्त करना है तो अपन मन ला एक छोटे से बालक की तरह बना करके रखना है, जैसे बच्चा मन के सच्चा, है ना। बालक के हृदय ना एकदम कोमल रथे, निर्दोष रथे, काकरो प्रति छल कपट नहीं रहा है, राग द्वेष नहीं रहा है, जलन की भावना नहीं रहा है ना, बैर भाव नहीं रहा है। वैसने अपन मन ला कोमल बना लो तो प्रभु की कृपा दृष्टि होए बर देरी नहीं है। बाबा को स्वामी तुलसीदास जी सुंदर बालकांड में यहाँ पर आप मन के बीच में चिंतन करे बर मिले हो। भगवान नाम के महिमा है, राम नाम के महिमा है। अब राम नाम के महिमा के बखान ला कौन कर सकते हैं। यहाँ पर तो भगवान के राम के महिमा, नाम के महिमा सबसे पहली चरण वंदना करी गई, है ना। और भगवान की चरण वंदना के बाद में क्रम में आगे बढ़ा है तो भगवान के भगवत नाम की वंदना करी गई है, श्री राम नाम की वंदना। और राम नाम की वंदना के क्रम में सुंदर दोहा क्रमांक 25 में बताइए इसका कि ब्रह्म है राम ते नाम बड़े वरदायक वरदानी, रामचरित शतकोटि महा अवलिए महेश जी जानी। रामचरितमानस में जो सबसे सार है भगवत नाम, राम के नाम है। कथे कि इस कारण से कहता हूँ कि नाम ब्रह्मा और श्री रामचंद्र से भी बड़े हैं और यह वर देने वाले के से बड़ा वरदानी है, अथवा ब्रह्मादिक बड़े से बड़े वरदानियों को भी वह वर देने वाला है। देखो 100 करोड़ रामायण में, शतकोटि महा मतलब 100 करोड़ रामायण में शिव जी इसी राम नाम को ग्रहण कर लिया, है ना। जब कथे ना रामचरितमानस के दोहा चौपाई सबके बंटवारा हो इस कथे, देवता दानव में और मानव में, है ना। देव दानव मानव
अतना में बंटवारा हो है तो दानव मानव में सब अलग अलग भगवान के नाम के जो रामायण के चौपाई है दोहा है ना, सबके अक्षर के बंटवारा कर लीस बराबर के जब बंटवारा होइस न तब भगवान शिव जी कथे भैया मैं अतका दिन ले बंटवारा करत हूँ तब मोला भी कुछ चाहिए कि भगवान शिव जी कथे ये दूठन नाम है राम के नाम तेला मोला दे दे वो कुछ नहीं चाहिए कही के। ये राम नाम के प्रेमी भगवान भोले शंकर जी महाराज है वहा है ना, जो राम के नाम अपन हृदय में धारण करके रखे हुए है। यही भगवत नाम के सुंदर यहाँ पर महत्म बताते हैं। आओ सुंदर एक प्यारा सा भजन के बाद में फिर चिंतन करबो आप मन के साथ यही पावन दोहा ला आधार मान करके। बोली राजा रामचंद्र की जय। मैं का करो तुरे बिना चैन नहीं आवे रामा मैं का करो। बोली राजा रामचंद्र की जय। मैं का करो तुर बिना चैन नहीं
परमादरणीय संत समाज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी राम नाम के महिमा के बखान करीस। और भगवान के नाम ला देखो, भगवान भोलेनाथ जी जिन अमंगल के वेश धारण करने वाला हरे वो है आज मंगल के कारक बन गई है ना। जिक्र से कथे ना कि मंगल भवन अमंगल हारी और प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मानस के भक्त जनों, भगवान भोलेनाथ जी के बारे में कथे नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजु अमंगल मंगल राशि है ना। कथे वो राम भगवान के नाम ला अपन हृदय में धारण करे हुए हैं और वही कारण से आज जिन अमंगल वेश धारण करने वाला प्रभु भोलेनाथ जी हलो मंगल के कारक बने हैं। जेकर महिमा के गुणगान लकीस किस्सु के सन गादी सिद्धि मुनि जोगी और नाम प्रसाद हो महासुख भोगी। भगवान के नाम के महिमा बता है। तेकर से भगवान नाम की महिमा एक बार का है ना। राम के नाम में नहीं, राम के नाम तो 2 अक्षर है लेकिन राम के नाम में 3 अक्षर समाहित है ना। 3 चीज समाहित है कि रा आकार है ना, आ आकार और मा आकार। तो कथे कि रा आकार आ आकार और मा आकार भगवान के नाम में सुंदर ढंग से किस रस से रवि होते सूर्य है ना। और सूर्य के का काम है कि सूर्य उदय हो जाते ना है ना। सूर्य उदय होते तो हमारे जीवन से जो रात्रि रहते वो दूर हो जाते। तब इसलिए अगर रा अक्षर आगे नहीं तो मोह रूपी अंधकार है वो दूर हो जाही और ज्ञान में प्रकाशित हो जाते है ना। तेकर और तीस के आ आकार बीच में है ना, रा और माँ के बीच में आ शब्द है तो आ से अग्नि होते और अग्नि जो है वो का करीस कहते तो अग्नि है काम क्रोध लोभ ला जलाए के काम करते है ना। तो ये आ आकार के मतलब हो गई। और उकर बाद में माँ आकार मतलब माँ से चंद्रमा की हिस्स है ना। तो चंद्रमा के का काम है? चंद्रमा है तुम सुंदर शीतल विचार प्रवाहित करते मन में शीतलता लाते। तेकर से भगवान राम के उकर नाम के बड़ा महत्व बता है ना। हर चीज में भगवत नाम के चिंतन है। राम के नाम ला विश्राम कारक कहे गए। अगर थके हारे भैया आते जाते कृष्णा की कोई भी हम अभिवादन करते तो राम राम दीदी राम राम भैया, खबर की हमारे जीवन में जो आराम देने वाला है भगवत नाम है, राम के नाम है। तेकर से भी बोलते ना कि आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो, बोलो ना चलो बोलो। आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो। तुम जब भी मुंह को खोलो बस राम नाम बोलो, आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो। मानस के संत समाज राम नाम ला है ना, जो भगवत नाम है हमेशा मुख में मिठास लाते। तेकर से दिखही से कि हमारे जीवन में जितना दुर्गुण है ना, दुर्विचार है वो सब ला सद्गुण में स्थापित करते ये भगवत नाम भगवान राम के नाम है। तेकर से भगवान शंकर जी के जो नाम है भगवान के राम के नाम ओला अपन हृदय में धारण करके बैठे हुए हैं। और यही नाम के कारण जो हलाहल विष निकले है ना, समुद्र मंथन हो है और समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्न जब निकली है ना, तो 14 प्रकार के रत्न में एक जो निकले है विष, सब जन अपन अपन जो ग्रहण करने के लिए रीस ओला अपन अपन अपना लीस है नहीं। लक्ष्मी विष्णु के पास में चल रहे, लेकिन जो 14 प्रकार के रत्न में जो विष निकली सब विष पूरा ब्रह्मांड ला है ना। जब हलाहल जो है विष है वह पूरा नुकसान पहुंचे इस प्रकृति ला, तो ये प्रकृति ला नुकसान पहुंचावत है तो कौन धारण करी कि तो धारण करे के शक्ति केवल और एक केवल महादेव में ही की। तब शंकर जी हाँ वो हलाहल विष ला अपन कंठ में धारण करी है ना। अंदर काबर नहीं लगी, काबर की हृदय में भगवत नाम है, भगवान राम के नाम है। और राम के नाम में तनिक भी कोई प्रभाव झन पड़े ऐसे कह के भोलेनाथ जी अपन कंठ तक के धारण कर ली और भगवान है नीलकंठ कहला गए है ना भगवान भोलेनाथ जी। तो ये भगवत नाम के महिमा हरे राम के नाम के महिमा है। तेकरे से दी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी राम के नाम के बड़ा ही महत्व बता है। और ये हमारे
जीवन में अगर राम के नाम ला हम धारण करके चलत हन तो हमार जीवन में जो कई प्रकार की कठिनाई आते है ना वह सुंदर सरल हो जाते, जेकरे कारण से जो जितना भी सिद्ध मुनि ज्ञानी है वो सब राम के नाम ला धारण करके अपन अपन नाम ला पद ला ऊंचा कर ले है। ये राम नाम के महानता हरे। तो आओ एक छोटे से भजन के बाद में फिर चलबो यही भगवान के भजन में राम की कथा में। बोल से अवरे रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। लगे राम दरबार तब भूले लगा थे खाली खाली। अगर झूम करो मौका काली नहीं ते ऊपर वाला दी गाली, ऊपर वाला दी गाली ना। हाँ भाई हाँ दे ताली दीदी, दे ताली भैया, दे ताली। चलिए दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले रामचंद्र की जय। राजा राम लगा हूँ ये संगवारी, मन माँ बसा के तन माँ बसा के तर जही चोला मोर। मन माँ बसा के तन माँ बसा के तर जही चोला मोर।
रामचंद्र की जय। मानस के प्रिय भक्त जनों, पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी नामक्रम में बोली कि नारद जानियो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरिहर प्रिया। नारद जानिस भगवान के नाम के महिमा ला तेकर से थी भगवत नाम के चिंतन करके ऐसा हुई कि राम के नाम लगाए के हिमाचल पर्वत में शांति के वातावरण हो गए और वहाँ पर भगवान के नाम के बल में है ना समाधि लगा ली और समाधि लगी तो भगवान के नारद जी है तो उन काम के ऊपर विजय प्राप्त करी। ठीक है ना, होई वही जो राम रचि राखा। भगवान हाँ जिला रचना करके रखे है और जेन भी भगवान के है ना ओकर कृपा है ना जेकर ऊपर जे कृपा करे है ओला भगवान हा अपन कृपा प्रसाद ला देथे। यानी बाल न बांका होता जिसका रक्षक दया निधान। और भगवान के नाम ला लेकर के ही नारद जी के देखो कितना कन ओकर ऊपर है ना काम के आनी बानी के ओकर ऊपर प्रभाव देखइस, लेकिन काम के प्रभाव हा नारद जी ऊपर नहीं चलिस काबर ओकर ऊपर राम के प्रभाव रहीस है नी। और राम के प्रभाव जेकर ऊपर है भैया ओकर ऊपर काम के प्रभाव नहीं चल सके। तेकरे से थी ओकर नाम के महिमा लगा करके जाना थी कब है ना हमार जे प्रथम पूजनीय बाबा है ना गणेश जी कथे कि सबसे पहली गणों में गणनायक, तो गण के नायक चुने बर का करे ला पर ही कथे भैया इतना गण देवता है तेकर मन के कोई नायक होना चाहिए है ना संभाले बर। तब वो कही कि जेन हाँ पृथ्वी ला पहली परिक्रमा करके आई तेन हाँ है ना एक गण के नायक बन ही कही। तब सब देवता मन अपन अपन महान ला सजाइस भैया और सब देवता मन हाँ घूमे लग गए है ना पृथ्वी के परिक्रमा करे लग गए। गणेश के भैया रहीस कार्तिक महाराज वहू अपन चल दिस मोर पंख ला धारण करीस और वहाँ पर चल दिस घूमे ला पृथ्वी के परिक्रमा करेला। लेकिन गणेश जी जेन हा का करीस वही राम के नाम ला लिखिस, राम के दो नाम ला लिख के पृथ्वी में और ओकरे परिक्रमा करे लग गए है ना। तेकर कारण कथे कि ये जगत में सबसे बड़ा और ये पृथ्वी में राम के बिना कुछ भी नहीं है ना। जब राम है तभी पृथ्वी टिके हुए है राम के नाम से और सबसे बड़े भगवान के नाम है और वही कारण से राम के नाम ला लिख करके गण के नायक बन गए बुद्धि के देवता गणेश भगवान जी है ना। और ओकर बाद में किस ना माता पिता मन के भी परिक्रमा करके एक बार भगवान शिव जी के और माँ पार्वती के परिक्रमा करके भी अपन नाम ला ऊंचा करीस गणेश भगवान हा। तेकर से ती कथे कि बुद्धि के देवता गणेश जी हलो राम के नाम ला लिख करके गण के नायक बन गए। तो ये राम के नाम के जिन भी प्रभाव जानते नहीं ओकर जीवन हा अमंगल होते हुए भी मंगल कारक बन जाते की। तेकर से ती यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हा भगवान राम के नाम के महिमा के बारे में बतावत है। कहते न राम से बड़ा राम के नाम काबर के सोई राम से बड़ा राम के नाम कही की। कहते सेतु बंद जब बांधत रही सब बानर मन हा और बानर मन हा सब सेतु बंद बांधा थे तब उतका देर राम राम ला लिख लिख के पत्थरा मन ला फेंके कथे यानी सब बानर मन हा राम नाम ला लिख के पत्थरा मन ला समुद्र में फेंके पत्थरा हा उफला जाए। तब उतका देर भगवान राम हा देखत रहे सब ला राम के नाम ला लिख लिख के पत्थर ला समुद्र में फेंकते तब पत्थरा उफला जाते चल महू एक घंटा ट्राई करथों किस और राम के नाम ला पत्थरा में लिखी दीदी हो नहीं और राम के नाम ला पत्थरा में लिखी सब ओकर बाद चुपके से कोई नहीं देखा थे कही के भगवान राम हाँ पत्थरा ले फेंकिस त डूब के कथे नहीं। तब उतका देर भगवान ला हनुमान जी है तो उन कथे हनुमान जी महाराज ला कि भगवान ते का करथस भगवान न किस राम के नाम ला लिखते सब जन त पत्थरा उफला जाते कही के लेकिन मैं जब लिख के फेंक्यों तब पत्थरा है तो डूब गए कथे। हनुमान जी महाराज कहिस भगवान जे लते छोड़ देवे नहीं तो कर कौन आधार है कहिस राम के नामे में ही आधार है। देखो राम हाँ फेंकिस लेकिन वो पत्थर हा डूब गए लेकिन राम के नाम में कितना शक्ति है कहिस नहीं। राम के नाम में जो पत्थरा लिख लिख के ओकर भक्त मन फेंका थे वो हा पानी में उफला जाते तेकर से कहिस भगवान के राम के नाम में बहुत ही शक्ति है।
यही बात ला सब सुनिस रावण है कथे। रावण के दरबार में भला मीटिंग हुई और रावण के दरबार में मीटिंग हुई तो वहाँ पर मंत्री मन जाके रावण ला कथे भैया राम के नाम में अब्बड़ शक्ति है जी, राम के नाम में बहुत शक्ति है कथे। राम के नाम लिख लिख के सब पत्थर ला फेंकत है समुद्र में तो पत्थर उफला जाते कथे। रावण कथे ओमे काय बड़े बात है ओ तो महू लिखूं तो उफला जही कहिस। अब लिखिस रावण हाँ पूरा मीटिंग सजाएगी वहाँ पर है ना, पानी के व्यवस्था करेगी, पत्थर में राम के नाम ला लिखिस, ओकर बाद में राम नाम ला लिखिस तो पत्थरा उफला गई। महारानी मंदोदरी कथे मोला तो यकीन नहीं होते महाराज ते भले वहाँ पर है नहीं राम के नाम लिखे उफला गए लेकिन ऐसे का मंत्र डाले ते कथे। तो मैं कुछ नहीं कहे रानी देख भैया भक्त मन के आस्था है राम नाम ला लिखा थे तब पत्थरा नहीं डूबत है और ये राम नाम के ही है नहीं। अगर शक्ति है राम के नाम में, अगर राम में शक्ति है तब मोरो हाथ से राम नाम लिखू ते पत्थरा उफला जाए के कहो रानी मंदोदरी लगत है तब वो पत्थरा उफलई। तो ये राम के नाम की ही शक्ति है, भगवान नाम की शक्ति है, राम के नाम के कर सती यहाँ पर भगवान की राम नाम जब प्रभु की न प्रसादु और भगत शिरोमणि भे प्रहलादु है ना। भगवान के नाम के अक्षर में राम के नाम के जो अक्षर में समाहित है शब्द और वो कर कृपा भगवान के नाम के और यही भगवान नाम के यहाँ पर चर्चा किए जाते। भैया राम के नाम के महत्व बताए कि जरूरत का पड़ी साखी है कहीं भी काम ला करबे ना तो आदमी मन हा खोजते हमला का फायदा है कथे। भगवान के कथा सुने में का फायदा है, भगवान के नाम में का फायदा है कथे। तो देखो भगवान के नाम में कोई फायदा है नहीं है तो ये ला एक आदमी ला कोई प्रूफ चाहिए है ना। आज हर चीज में फायदा और नुकसान देखते। तब उदाहरण के तौर पे देखे जाए कहते एक जन सियानी दाई है ओकर कमर है दर्द करत रहा है और कन्या पिरात रहा है तो कन्या पिरात ही करके एक जन लइकल चिल्लाते अरे बाबू आत रे ये झंडू बाम ला मोर कन्हम लगा दे है ना, मोर कन्हम लगा दे बेटा मोर कन्या पीरा दूर हो जही कथे। टार दाई तौला कन्या पीरक छूटे है मोर हाथ पिरावत है हाथ चपका के हे कथे है नहीं। तब ले दाई चिल्लई ऐसे अनहीन दाई को बर्बाद ला मान के वो बाबू है नान जो लइका है झंडू बाम ला अपन हाथ में कंधरीस और दाई कन्या में लगा दीस। अब दाई हम दाई पूछते दाई तोर कमर दर्द ठीक होई सो के हाँ मोर कमर दर्द ठीक हो गए बेटा एकदम ठीक हो गए कथे। तोर कमर दर्द ठीक हो गए दाई और मोर झंडू बाम लछियो ना तो मोर हाथ दर्द भी ठीक हो गए कथे है नहीं। तो ये फायदा है रे भगवान के नाम में, भगवान की कथा कहे में जैसे आप सब ला फायदा है, जैसे कथा सुनने वाला ला भी फायदा है, कथा कराने वाला ला भी फायदा है। देकर से किस दीदी हो कि ये में हर तरह से है ना सब ला फायदा है। देकर से किस की राम कथा मंदाकिनी है न चित्रकूट चितचारू और तुलसी सुबह स्नेह हवन श्री रघुवीर बिहारू। ये भगवान के राम की कथा में महत्व है, भगवान के नाम में महत्व है। देकर से की कथे ना बचपन में सिखाया धरोधाम सत्य है, अरे बचपन में सिखाया धरोधाम सत्य है, जवानी में बताया अर्थकाम सत्य है। लेकिन पिंजड़े के पंछी जब पिंजड़े को छोड़कर जाता है ना तब वही हमारे पीछे पीछे चलने वाले लोग है ना काका बाबा मामा फूफा ये सब का कथे राम का नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है। अरे भैया उइल पहली बताते तो वो जीव के कल्याणे हो जा रही कि राम का नाम सत्य है। लेकिन पिंजड़ा के पंछी जब उड़ जाते और बोला वो बात बता था भैया राम के नाम सत्य है। और वास्तविक में देखो कि भगवान के नाम ही सत्य है ना, बाकी सब ये दुनिया में ये झूठ है, ये जो माया है जगत ही पूरा माया है। आओ एक भजन के बाद फिर चलबू आप मन के साथ भगवान कथा में। बोली राजा रामचंद्र की जय। ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे वो गौरा ते हर तीसर राजला।
कैसे मना देव गौरा तेहर ईसर राजला हो ईसर भोले बाबला कैसे मना देव गौरा तेहर ईसर राजला भक्त तुला के धुनी रमाए नाचे और बजाए भक्त तुला के धुनी रमाए नाचे और बजाए डमरू डमरू वाला कैसे मना देव गौरा तेहर ईसर राजला हो ईसर भोले बाबला कैसे मना देव गौरा तेहर ईसर राजला भूत की संग धरी बैला मकरी सवारी हो दीदी बैला मकरी सवारी भूत परत के संग धरी बैला मकरी सवारी हो दीदी बैला मकरी सवारी ते भरी रात भूखे मारे घटके बै हमने त्रिपुरारी ते भरी रात भूखे मारे घटके बै हमने त्रिपुरारी डमरू डमरू वाला कैसे मना देव गौरा तेहर ईसर राजला हो ईसर भोले बाबला कैसे मना देव गौरा तेहर ईसर राजला हो दीदी बधुआ के पीरे खाल कन्या बाबा की घाघर घंटी बधुआ के पीरे खाल हो दीदी बधुआ के पीरे खाल जटा उपले गंगा बहाई तेरे सब के मां जटा उपले गंगा बहाई तेरे सब के मां डमरू डमरू वाला कैसे मना देव गौरा तेहर ईसर राजला हो ईसर भोले बाबला कैसे मना देव गौरा तेहर ईसर राजला हो ईसर भोले बाबला कैसे मना देव गौरा तेहर ईसर राजला हो ईसर भोले बाबला कैसे मना देव गौरा तेहर ईसर राजला बोली राजा रामचंद्र की जय बोलिए राजा रामचंद्र की जय। परम आदरणीय संत समाज कथे कि जेकर नाम ला जप के भगवान के नाम ला जप करके ही नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसाद औ भगत श्री मोमनी हे प्रहलाद। भक्त प्रहलाद की कथा जानते नहीं? भक्त प्रहलाद हा भगवान के नाम ला कहाँ से प्राप्त कर रही से न अपन माँ के गर्भ में रही तब के भगवत नाम ला न वो मंत्र ला सुने रही से राम के नाम के मंत्र ला। और उकर बाद में जब छोटे से बालक रही तब से भगवान के नाम के गुणगाल धरिस। और जब भगवान के अपन मित्र मन के साथ में बाल मित्र मन के साथ में भी भगवान के भजन करे जगह जगह जा करके वही काम करे। वहाँ स्कूल में घरों जाती तब वही भगवान के नाम के भजन करे चिंतन करे। वहाँ पूरा जब बात है फैलिस कि हिरण्यकश्यप जेकर पिता है जिन्हा राक्षस मन ला के जो वहाँ पर राजा रही से सब दैत्य मन के जो है ना जब देवता मन हा जब कहीं पे तपस्या करे भगवान के नाम ले तो ओला वहाँ बंदी बना करके रख ले। अब देखो कर बेटा अच्छा भगवान के नाम लेवत है तो मोर अन्न खाते भगवान के गुण गाथे तो कहाँ है तोर भगवान है कि
भगवान के भजन गाए भक्त प्रहलाद है कि अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। भैया वो तो हजार हाथ से देने वाला है रे, कहाँ नहीं है भगवान है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, सब में जगत में राम है, हर प्रकृति के कण कण में राम है। अगर जे में राम नहीं तो एक बता के देखो, एक यानी उंगली तक उठाए की शक्ति नहीं रही। तो यही कारण से भक्त प्रहलाद जो है अपन पिता से कथे भैया वो तो कण कण में वहाँ से भगवान है, वो जगत ही में व्यापक है, कण कण में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, न प्रेम से प्रकट होई में जाना। भगवान भोलेनाथ जी भी कही जब देवता मन के अत्याचार से धरती माता त्राहित होकर के एती ओती भटके लगी, भगवान कहाँ है कौन हम लोग उबार सकते कही तो कथे वो तो कण कण में है, लेकिन ओकर पर प्रेम चाहिए और प्रेम से ही भगवान के प्राकट्य होही, राम नाम के प्राकट्य होही। तय कर भगवान के तपस्या कही तो भगवान लाना पड़े है। यहाँ पर प्रहलाद जी पूछते है ना, प्रहलाद जी से ओकर पिताजी कथे कहाँ है राम है तो सब में राम है। तब कथे खम्भा में खलो तो राम है का कही, तब मोर पिताजी कथे हाँ पिताजी एक खम्भा में भी मोर राम है कहीस, और खम्भा में राम है कि तैसे गदा ला भक्त प्रहलाद के पिताजी धरी सब गदा में खम्भल मारी, तब वही का नरसिंह भगवान के अवतार हो गए। तेकर से कथे है भक्त प्रहलाद है जेकर नाम ला जप करके भक्त शिरोमणि बन गए। कथे कौन कहता है मेरे सरकार का, अरे कौन कहता है मेरे सरकार का दीदार नहीं होता, अरे आदमी उसके लिए खुद ही तलबगार नहीं होता, बनना पड़ता है प्रहलाद उसके लिए, अरे यूं ही तो नरसिंह का अवतार नहीं होता, यूं ही तो नरसिंह का अवतार नहीं होता। भैया भगवान के प्राप्ति करे बर आदमी में वो श्रद्धा और विश्वास होना है ना, वो भाव होना है, तभी भगवान की प्राप्ति हो सकते, प्राकट्य हो सकते। भगवान तो कण कण में समाहित है, सब में समाहित है, और वही कारण से भक्त प्रहलाद जो है भगवत नाम के चिंतन करके आज भक्त शिरोमणि बन गए। और भक्त प्रहलाद के नाम है ना तारों में गिनती ये जाते हैं। और वैसने एक महाराज है और कौन, ध्रुव महाराज जी, जिन हम अपन पिता की गोदी में बैठना चाहत रही से। भागवत में आप सब जन कथा सुने हो, ध्रुव महाराज की कथा में है ना, ध्रुव चरित्र में, कि जे अपन पिता के गोदी में बैठना चाहत रही से, ओकर माता सौतेली माता है तो है ना, पिता उत्तानपाद और ध्रुव महाराज जी दो भाई है ना, जहाँ पर सुमिति और सुनीति, सुमति ध्रुव महाराज की माँ है, सुनीति है तो उत्तानपाद की माता है। ओकर माता सुनीति है कथे अरे ये गोदी तो मोर बेटा का हरे, उत्तानपाद के गोदी हरे, ते पिता के गोदी में बैठना चाहतस है ना, मोर बेटा एक हकदार है, काबर की मैं महारानी हरूँ, और तोर अपन पिता के गोदी में केवल और केवल मोर बेटा बैठ सकते की। ध्रुव महाराज है तो रोवत दरबार से निकलत रहा है। ध्रुव महाराज ने अपन माँ के पास में गीस, माता के पास में जाकर के कथे कहा है बेटा रोवत काबर है। माता सुमति ने जिन अपन बेटा ध्रुव के आंसू ला देख करके पिताजी के गोदी में बैठना चाहत रही माँ में, हाँ, लेकिन माँ है मोला पिता के गोद में बैठे निदीस की तो कथे तेहा ये दुनिया के संसारिक पिता के गोदी में बैठना चाहता बेटा है ना, एक दिन ऐसे हो ही कि तोला जगत के पिता अपन गोदी में बैठा रही, और वास्तविक में जंगल के रास्ता दिखा दी माता है तो भक्त ध्रुव महाराज जी है ना, वो जंगल में रोवत रोवत जात है, वैसने गुरु मिल के नारद जी है तो है ना, और नारद जी है तो ध्रुव महाराज लकीस रोवत हस है ना, तो का करल पढ़ी कीस, तो वो भगवत नाम के जो शक्ति दिस महामंत्र देहे, यही भगवान राम नाम के मंत्र देहे है ना। भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिगर नाम के महामंत्र जल जप करके ध्रुव महाराज जी है तो है ना, आज जेकर लिए भगवान है तो वहाँ पर आई ओकर तपस्या ला देख करके, और भगवान वाला अपन गोदी में बैठा है। और वही ताराओं में से एक तारा ध्रुव तारा जे आज भी पूजनीय है, तई का के बल में हरे ये भगवत नाम के जिन जो महिमा ला जानिस, और जेकर ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि होइस है ना, तेकर आज जगत में नाम विख्यात है। और वही मन अपन नाम ला
परम भक्त है परम सुजान के नाम से अपन नाम ला दर्शन कराहे तो ये हरे हमर भगवत नाम के चिंतन, भगवत नाम के महत्व, राम नाम के महत्तम के बारे में बतावत है। आओ एक छोटी सी बहन के बाद फिर चलबो आप मन के साथ में। बोली राजा रामचंद्र की जय। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम। श्री रामचंद्र की जय। परम आदरणीय संत जनों, भगवान के राम के नाम ला है ना जाना थे हनुमान जी महाराज है तेकर सकी अपन बस में करके भगवान ला राखे हुए है। वास्तविक में जेकर नाम ला किस की सुमरी पवन सुत पावन नामू अपने बस के राखे ही राम। दुनिया में भगवान के नाम ला
सब धारण करथे अपन जिभ्या में, लेकिन भगवान के राम के नाम ला ना जेन हमर पवन सुत हनुमान जी महाराज है और ओहा अपन हृदय में बसा कर के रखे हुए और जकर बस में भगवान खुद हावे। कथे ना प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन और जास हृदय आगार बस ही राम सुर चाप धर। जेना सीताराम जी ओकर हृदय में जो धनुष बांध लिए विराजमान है, तेकर स्थिति हनुमान जी ओकर नाम के महिमल जानत है। भगवान के नाम के बड़ भागी अंगद हनुमाना है नी और चापत चरण कमल विधि नाना। वास्तविक में जेकर हृदय में भगवान है ना, हनुमान जी पवन सुत ओकर नाम के महिमल जानते। देकर स्थिति भगवान के राम के नाम के गुणगान करने वाला हमार हनुमान जी महाराज है। राम के नाम ला अपन हृदय में बसा कर के रखीस और आज ओकर हनुमान जी की कृपा दृष्टि जेकर ऊपर हो जथे, भगवान की कृपा दृष्टि जेकर ऊपर हो जथे। और प्रभु की कृपा दृष्टि ला प्राप्त करे बर का करना पड़ही कि हनुमान जी महाराज जी के नाम ले लो कथे काबर जी जेना राम रसायन तुम्हारे पासा और सदा रहू रघुपति कर दासा। जेकर पास में राम नाम रूपी रसायन बूटी है और वही है जीवन के समस्त संसार के सब दुखी मन के दुखला दूर कर दी। कौन है? राम नाम रूपी संजीवन बूटी का धारण करने वाला हमार हनुमान जी महाराज है। कि नासै रोग हरे सब पीरा और जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा रघुवर के नाम ला जपने वाला हनुमान जी महाराज जिन राम नाम रूपी संजीवन मुटी जकर पास में है वोकर नाम ला धारण करते हुए और वही कारण से कहा थे कि जिन भगवान के नाम ला तर गए सुबह पढ़ावत है ना गनिका हाँ बोल न रे मिट्ठू ऐसे कि तोतल राम राम पढ़ात और उद्धार हो गई तका तोतल पढ़ाईस ते कर से ती उद्धार हुई नहीं, वो राम के नाम ला लीस ते कर से ती उद्धार हुई है ना। ये भगवान नाम के प्रभाव हरे। भगवान राम नाम के महत्व के बारे में यही बताते संगवारी हो। पीला बत्ती संकेत करत है, कथे ना वक्त को जिसने न समझा, अरे वक्त को जिसने न समझा उसको तो मिटना पड़ा और बच गया तलवार से तो फूलों से कटना पड़ा। है जगह इंसान तो मौसम बदल कर रहेगा और जल गया जो दीप तो अंधियारा ढल कर रहेगा। ऐसे हमारा अंतिम भजन है मधुर मधुर ताली के साथ सहयोग दो। बोल श्री रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। झुमक सायरीला रीला 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 हो रीला। बोल रामचंद्र की जय।
महादेव की जय। हेलो 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 हरिओम पलक झुका कर सलाम करते हैं, पलक झुका कर सलाम करते हैं, इस दिल की दुआ आपके नाम करते हैं। मंजूर हो तो मीठी मीठी तालियां हो जाए, क्योंकि ये शानदार प्रोग्राम आपके नाम करते हैं, आपके नाम करते हैं। जोरदार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। सचमुच में बहुत शानदार जानदार गायन वादन भाषा टीका, इनके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। गीत और गजल श्रृंगार है नारिया, गीत और गजल श्रृंगार है नारिया, वक्त आ जाए तो तलवार है नारिया, वक्त आ जाए तो तलवार है नारिया। हाथों में चूड़ी देखकर कमजोर न समझना, हाथों में चूड़ी देखकर कमजोर न समझना। पापियों की लंका फूटने वाली अंगार है नारिया, अंगार है नारिया, अंगार है नारिया। बहुत शानदार गायन वादन भाषा टीका रही है। आप जय गुरुनाम महिला मानस परिवार उमरगांव नगरी सिहावा से यात्रा करके आई है। ब्रह्म राम के नाम बड़ा बरदानी रामचरित सतकोटि ये महे अस जिया जानी, इस विषय पर बहुत सार भी व्याख्या कर रहे थे भगवान शंकर ने।